सियासी लीडर्स की आपस में जो मुलाकातें हैं वो गाए बगाए होती रहती हैं, लेकिन बहुत सी कैसराइयाँ सोशल मीडिया पे चल रही हैं इस हवाले से कि शायद कोई 28वीं तरमीम जो है उसकी वजह से मुलाकातें हो रही हैं। 28वीं तरमीम के बारे में मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि वही तमाम तर चीज़ें जो 26वीं और 27वीं में नहीं हो सकें, उसके लिए कंसेंसस होना ज़रूरी है। और बिल्कुल उसके साथ जो पिछली दफ़ा भी आपने देखा जो टॉपिक्स रह गए थे, पॉपुलेशन के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो उन चीज़ों पे देखें कॉन्वर्सेशन तो स्टार्ट हुई है और वो 27वीं के बाद से ही शुरू हुई थी। गो के एक वक्त पे वो सरमोहरी का भी शिकार थी, लेकिन ये कोई 28वीं तरमीम के हवाले से नहीं, ये खित्ते की सूरत हाल के हवाले से भी है, सियासी तबादला ख्याल भी होता है इन चीज़ों के ऊपर। और जाहिर बात है कि अपोजिशन की एक वो पार्टी है, अब दीगर अपोजिशन की अगर पार्टीज नहीं मिलती, नहीं बैठना चाहती, तो कम से कम जो अपोजिशन की पार्टीज बैठी हैं माँ सिवाय एक के, तो उनसे तो कम से कम मुलाकात होनी चाहिए। और जमहूरियत का हुस्न भी यही है कि इत्तेहादी हों या मुखालिफ हों, सियासी लोग आपस में बैठते हैं, सियासी बैठकें होती हैं। वैसे साहब, ये जमहूरियत का जो हुस्न है ये हमने 26वीं तरमीम के मौके पर तो जगमगाता हुआ देखा जब मौलाना फजल रहमान से बहुत मुलाकातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब नंबर पूरा हो गया तो 27वीं तरमीम के मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब को किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई और वो नाराज़ भी हो गए कि आप देखो अब मुझसे किसी ने मुनासिब ही नहीं समझा कि मुशावरत करें। अब 28वीं तरमीम में ऐसा क्या है कि मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत पड़ गई है? नंबर तो पूरे हैं। देखिए, मैं उस वक्त भी 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी जो एक ब्रॉड कंसेंसस डेवलप किया जा रहा था, जाहिर बात है आपने भी उसको देखा बड़े क्लोजली, उसमें पीटीआई का भी कंसेंसस हो चुका था, लेकिन सियासी मजबूरियों की वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। 27वीं आईनी तरमीम की जहाँ तक आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि 26वीं में काफ़ी कुछ देखने को और सीखने को मिला था। तो इसी हवाले से क्योंकि बात तो सारी नंबर गेम की थी और बिल्कुल उस हवाले से नंबर्स तो पूरे थे, वो आपके सामने थे। कोशिश ये है कि उस वक्त भी ये कोशिश थी कि जब एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस डेवलप हो तो तमाम तर पार्लियामेंट यूनानिमसली मुत्तहद होके, मुत्तफिक होके जो नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उनके ऊपर वो वोट करे और आइन के अंदर जो है तरमीम आनी है उस पर वो आए। अब यहाँ पे ये नेशनल इश्यूज ही हैं तमाम तर चीज़ें। मैं उस मीटिंग का प्रिवी तो नहीं हूँ, मैं ये बिल्कुल वसूख के साथ तो नहीं कह सकता कि 28वीं तरमीम की कोई बातचीत उनकी मीटिंग में या उनकी मुलाकात में हुई होगी या नहीं हुई होगी। मेरे ख्याल से सियासी मामलात पे और खित्ते की सूरत हाल पे भी डेफिनेटली वेदर डोमेस्टिकली या रीजनली या इंटरनेशनली चीज़ें बिल्कुल होती हैं। और मौलाना साहब जो हैं वो बड़े एक मंजे हुए सियासतदान हैं, अपनी एक उनकी जमात है, तो मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हेड्स ऑफ पार्टीज हैं, उनकी मुलाकात होती रहती है। और इसी हवाले से अगर आपने कहा जैसे कि 28वीं तरमीम में कुछ ऐसी चीज़ें जो 27वीं में रह गई थी वो होना बाकी हैं, लेकिन जो 27वीं में चीज़ें रह गई थी उसमें पीपल्स पार्टी को एतराज़ात थे और पीपल्स पार्टी उस पर मुत्तफिक नहीं थी और उन्होंने कह भी दिया था अपनी CEC के बाद कि हम इस पर तो मुत्तफिक नहीं है। तो तरतीब तो फिर ये होगी कि पहले आप उन चीज़ों पर आप राजी करें उन्हें या आपके साथ मुशावरत हो। मौलाना फजल रहमान तो बाद में आएंगे, तो क्या आपकी मुशावरत इन चीज़ों पर जो 27वीं तरमीम में रह गई थी पीपल्स पार्टी के साथ हो गई है? देखिए, ये एक कंसेंसस का जो तमाम तर मामला है ये ऑन एंड ऑफ चलता रहता है और इसमें बिल्कुल आपको याद होगा कि उनकी 2 CEC की मीटिंग्स थी और दोनों CEC की मीटिंग्स के बाद, दूसरी CEC मीटिंग के बाद गालिबन, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट, तो बिल्कुल उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आउटराइटली उसको बिल्कुल मुस्तरद कर रहा हूँ, या वो मुझे कन्विंस कर लें या मैं उनको कन्विंस कर लूंगा। यही अल्फाज थे उनके, इन सो मेनी वर्ड्स, तो उन्होंने यही बात की थी। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कन्विंसिंग की बात तो नहीं, लेकिन कुछ तल्ख हकीकतें ज़रूर हैं जिसका जिक्र वज़ीर आज़म ने भी कई दफ़ा किया, हम भी कई दफ़ा करते आए हैं कि सारा बोझ जो है वो वफाक तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसकी हालिया मिसाल आप फ्यूल सब्सिडी में देख लें, अब 129 अरब रुपया फ्यूल सब्सिडी में दिया, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम और अवाम जो है उससे मुस्तफीद हो रही है। लेकिन जाहिर बात ये भी मामला फिर क्योंकि PSDP से ही कट लगा के दिया गया जो उसका 10% बनता है, तो कुछ जिम्मेदारी सूबों पे भी आयद होती है। अब सारी चीजें तो वफाक नहीं कर सकता, विच इज हार्श रियलिटी। तो कम से कम इसको भी देखना चाहिए और आई थिंक रैशनली अगर इन चीज़ों को देखें तो मजीद बेहतरी हो सकती है, बिकॉज हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी कौम और अवाम ही बेनिफिट करती है इन तमाम चीज़ों से। सही है। वैसे साहब ये बताइए कि एक दरख्वास्त पिछले दिनों इस्लामाबाद हाईकोर्ट में गई,
और उसके नतीजे में 2 रुकनी बेंच का एक फैसला आया। कहा गया कि कमिश्नर जो हैं वो एक मेडिकल बोर्ड बनाएंगे, वो मेडिकल बोर्ड जाएगा अडयाला, वहाँ पर जाकर इमरान खान का मुआयना करेंगे और उनका मुआयना करने के बाद फिर वो अदालत को बताएंगे कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कमिश्नर उस रिपोर्ट की बुनियाद पर ये रिकमेंडेशन देंगे। अब 19 तारीख को ये मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया था, 19 तारीख को उसने मुआयना किया, लेकिन अब 1 अप्रैल है और इतने दिन गुजर जाने के बाद उस रिपोर्ट का यानी वो मेडिकल जो मुआयना हुआ था उसका रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई और ना ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अभी तक जमा कराई गई है। तो इस सिलसिले में आपके इल्म में है कि क्या पेशरफ्त हुई है? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि जब अदालत कमीशन अपॉइंट करती है और वो मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दिया गया उस कमीशन के थ्रू, तो जाहिर बात है कि उन्होंने जाके जब एग्जामिन किया होगा और उसके बाद जो अपनी रिपोर्ट बनाई होगी, या तो रिपोर्ट अभी वो स्टिल जो है उस पर काम कर रहे होंगे, अगर बन गई होगी रिपोर्ट तो वो जमा करा देंगे। मैं इस मामले में प्रिवी तो नहीं हूँ बिकॉज ऑब्वियसली अदालत का मामला है, अदालत के हुक्म से ही हुआ जिस तरह आपने फरमाया। तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो अदालत में जमा कराना बिल्कुल जरूरी होगा और अदालत में जमा कराने के बाद वो अदालत की ही प्रॉपर्टी है, वो कोर्ट। लेकिन आप समझते हैं बैरिस्टर साहब कि ये एक हेल्थ का जो मामला है थोड़ा अर्जेंसी का होता है। इत्तला तो यही है कि इमरान खान साहब की तबीयत दुरुस्त है, बेहतर हुई है, उनकी हालत, आंख की सेहत भी बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी अदालत ने तो इसीलिए ये कमीशन बनवाया था कि भाई फौरी तौर पर चेक करें कि उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं है, और इस पर तवील खामोशी हम देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए और सेहत के मामले में बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। मैं समझता हूँ कि एक आम कैदी को भी उतनी ही सेहत की सहूलियात मैसर होनी चाहिए और अगर वो शिकायत करता है अपनी सेहत के हवाले से तो बिल्कुल चाहे वो उसका स्टैचर कुछ भी क्यों ना हो, बिल्कुल सेहत के मामले पे लाइटली नहीं लेना चाहिए और अगर अभी तक जमा नहीं कराई तो बिल्कुल उनको जल्द अज जल्द जमा करा देनी चाहिए और ये अदालत ही उनको पाबंद कर सकती है। मेरे ख्याल से अगर कोई एक मुतफरक दरखास्त दे दे पीटीआई के वकला और उनकी टीम तो बिल्कुल अदालत एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर सकती है इस पर। इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, ये कब तक बंद रहेंगी? मैं असदुल्ला साहब आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसकी आज दिन तक कोई भी तस्दीक नहीं की गई या कोई तस्वीर कह लें उस हवाले से या कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं। मैं 12 दफा इस चीज का जिक्र कर चुका हूं कि क्या जो है इनको कबाहत है इस सारे मामले के ऊपर के अडयाला के सुपरिटेंडेंट को एक अंडरटेकिंग क्यों नहीं दे देते और क्यों नहीं रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक अंडरटेकिंग देते कि हम वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं क्रिएट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी फिजा जो है हम अपने हाथों में नहीं लेंगे या ऐसी कोई सिचुएशन कायम नहीं करेंगे। इसी तरह वहां पे सियासी मुलाकातें नहीं होंगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन नहीं होगी। अडयाला के बाहर जो तमाम तर मीडिया से गुफ्तगू की जाती है, जिस हवाले से आए आपके शो में बैठे गुफ्तगू करें, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अडयाला के बाहर ही क्यों? तो बात यह है कि इस चीज के ऊपर आज दिन तक ना सेक्रेटरी जनरल ने, ना चेयरमैन ने, ना उनकी बहनों ने, ना उनकी फैमिली ने, किसी ने भी कोई अंडरटेकिंग जमा नहीं कराई और ये मामला तकरीबन मेरे ख्याल से तो अब तकरीबन 2 माह से जायद हो चुका। जो तमाम तर मामला इनके सामने खुद ही है, ये खुद ही मुलाकात नहीं करना चाहते और हीले बहानों से जो है वो काम लिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वकला की मुलाकात बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो मुलाकात नहीं करना चाहते तो फिर तो आपको जरूर चाहिए कि उनकी मुलाकात कराए ताकि उनका ये बहाना खत्म हो। नहीं, मैं वकला के ऊपर आपको जरूर बता सकता हूँ कि वकला की मुलाकात जो है, क्योंकि अभी जब उनकी अपील टेकअप हुई थी और सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी थी, अब मेन अपील क्योंकि फिक्स हो गई, जो मैंने अदालती रिमार्क्स देखे जिसकी रिपोर्टिंग भी हुई, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि वकला की मुलाकात हो जाएगी। उसमें पिछली दफा भी कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई मामला नहीं था, बड़ा ही प्रोफेशनली जो है और हर देखे ना क्लाइंट को और वकील का जो एक मामला है वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने लेनी है वो होनी चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हो सकता है सलमान सत्तार साहब की मुलाकात हो जाए जी। और वैसे भी उन्होंने तो पहले भी मुलाकात की और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने मैंने यही आपसे कहा। जी बिल्कुल सही।